कंदकोट की तालका हेडक्वार्टर अस्पताल के नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात हो गए। एमएस अस्पताल के तमाम इंतजामी व माली अमूर का जिम्मेदार होता है। हुकूमत सिंध की सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए तालका हेडक्वार्टर अस्पताल कंदकोट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहनवाज दहानी का तबादला कर दिया, जबकि जिला घोटकी में तैनात सीनियर मेडिकल ऑफिसर और तालका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मीर हसन कोलाची को फौरी तौर पर तालका हेडक्वार्टर अस्पताल कंदकोट का नया मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर मीर हसन कोलाची ने अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए रिपोर्ट करने की हिदायत पर अमल शुरू कर दिया है। उस मौके पर नौ मुकर्रर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीर हसन कोलाची ने अपने मौकिफ में कहा है कि तालका हेडक्वार्टर अस्पताल की तमाम इंतजामी, माली और सर्विसेज डिलीवरी से मुताल्लिक मामलात की बुनियादी जिम्मेदारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर आयद होती है। अस्पताल की कारकर्दगी, अमले की निगरानी, मरीजों को सहूलियात की फरहमी और दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना एमएस की जिम्मेदारी होती है। मेरी कोशिश होगी कि अवाम को बेहतर, शफाफ और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप तालका अस्पताल कंदकोट के एमएस मुकर्रर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी चैलेंजेस हैं, उनका सामना भी आपको करना पड़ेगा। और अस्पताल के हवाले से बताएं कि तालका अस्पताल में जो तमाम इंतजामी अमूर हैं वो एमएस के कंट्रोल में होते हैं या डीएचओ के कंट्रोल में। ये सारी सिचुएशन से थोड़ा आगाह करें और किस तरह देख रहे हैं और इन चैलेंजेस का सामना कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने ज्वाइन किया है, सारा सर्वे भी किया है, डीएचओ साहब भी साथ में थे। तालका हॉस्पिटल के जो भी मसले मसाइल होते हैं डीडीओ पावर एमएस के हैं, डीएचओ उनकी सुपरविजन में होते हैं। मसले मसाइल तो भरे पड़े हैं, आए हैं, कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा हम काम करेंगे, लेकर सबसे काम लेंगे। हमारी यही तवक्कात है, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे होते हैं। बहुत सारे इशूज आते हैं, मरीज जो शिकायत लेके आते हैं डीएचओ की ऑफिस में आते हैं। क्योंकि पहले जो माजी में जो एमएस रहे हैं यहाँ पर, उनकी गैर फाल इंतजामी अमूर की वजह से लोगों को डिस्टर्बन होती है। एमरजेंसी के हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ पर ऐसी सहूलत नहीं है तो उन्हें रेफर किया जाता है। उन सिचुएशन से क्या मतलब आपका प्लान है? रेफर वो केसेस होते हैं जो कि हमारे बस में नहीं होते, जैसे जनरल अपना आर्थोपेडिक सर्जन के मसाइल होते हैं, न्यूरो सर्जन का हेड इंजरी होती है या कोई ऐसी डिजीज है। जो आम एमएलसी वगैरह के केसेस होते हैं वो नहीं होते। बहरहाल हॉस्पिटल में अगर कोई शिकायत लेके आता है तो ज़रूर तकलीफ होगी, वो लेके आता है। हम कोशिश करेंगे ये चीज़ें ना हो। पोस्टमार्टम के मामला? जी हाँ, पोस्टमार्टम हमारे पास WMO 13, ठीक है। कल हमने मीटिंग मंगवाई है, देखें कौन कौन आता है, फिर जाके हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। कितनी बजट है सर? उस बजट के जो वसाइल हैं? सर आज मैं आया हूँ, बजट मैंने देखा नहीं है, देखेंगे जो भी होगा। डीएचओ साहब से कौन सा इनिशिएटिव ऐसा होगा जो कंदकोट के लोग सुन सकें कि जो नए एमएस आए हैं उनका क्या मिशन? हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, की है, पहले भी की है, अभी भी करेंगे। मैं कश्मीर एमएस था, आवाम जी हाँ, मैं खिदमत कर चुका हूँ, यहाँ भी ये हमारा फर्ज है। जो डॉक्टर्स ड्यूटी में गैर उनकी रिपोर्ट निकालेंगे। कल मीटिंग रखी है मैंने, अगर नहीं आते तो उनकी रिपोर्ट निकालेंगे। मतलब ये वाज़ेह हो गया कि ये सारे इंतजाम के एमएस जिम्मेदार? जी हाँ, डीडीओ पावर एमएस। निजाम के मुताबिक तालका हेडक्वार्टर अस्पताल एक अलग इंतजामी ढांचे के तहत काम करता है। उसका को अपना बजट भी होता है। अस्पताल की रोजमर्रा इंतजामी व माली अमूर, अमले की निगरानी, तिब्बी खिदमात की बेहतरी की जिम्मेदारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास होती है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डीएचओ का दायरा अख्तियार बुनियादी मराकज सेहत BHUS और देही मराकज सेहत RHCS और दीगर जिलाई सेहत की इदारों से मुतालिक होता है। सेहत के शोबे से वाबस्ता हलकों का कहना है कि इस इंतजामी तकसीम का मकसद हर इदारे को अपनी कानूनी अख्तियारात के मुताबिक मौसर अंदाज में चलाना और अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है।